साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त मैं हूँ पटेल नगर विधानसभा में और आप देख सकते हैं कि आज पटेल नगर विधानसभा में यहाँ पर बांसुरी स्वराज जी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बांसुरी स्वराज भी पहुँचने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी पे है, तो इसी के चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भाजपा के तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ मौजूद है। अभी और भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि इस बार चुनाव कैसा रहेगा और कितने भारी मतों से यहाँ पे जीत होगी या फिर क्या उनका कहना है इस चुनाव के बारे में। इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। जी का स्वागत है। सरिता जी हमारी पटेल नगर विधानसभा की प्रभारी, मैं आमंत्रित करता हूं उनको। चंद शब्दों में हम लोगों का संबोधन करेंगी। अंदर आ जाएगी। भारत माता की। आया ना मजा? सब हाथ उठाते, भाई बहन इकट्ठे। सरहद के उस पे खड़े उन नौजवानों को जो -50 डिग्री का जब टेम्परेचर होता है तो वो इतने घुटनों से ऊपर अपने यहाँ तक कमर तक वो बर्फ में खड़े रहकर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। उन नौजवानों को, उन भारत के वीर सपूतों को याद करते हुए हम तो यहाँ फिर भी दिल्ली में बैठे। हमारे यहाँ से जिला के सभी पदाधिकारी, महामंत्री भाई गुरमीत जी, बहन बीना इस बार से विधायक हैं राजस्थान से और पूर्व में राजस्थान की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले कई 6 तारीख से हमारे साथ मिलकर इस पटेल नगर विधानसभा का कार्यभार स्वागत है। बांसुरी जी को जय श्री राम, बांसुरी जी को जय श्री राम। तालियां बज लीजिए। दोस्तों जब तक बहन जी मंच पर नहीं पहुंच जाती, मेरे पास तालियों से स्वागत कीजिए बहन जी का। कल हमारा रोड शो था, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। मैं बहन जी का शेड्यूल बड़ा आगे व्यस्तित है, तो मैं सीधा ही आमंत्रित करूंगा। जितना बेसब्री से सबका इंतजार था, हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी का बहुत बहुत स्वागत है पटेल नगर विधानसभा में। सभी लोग मैं आमंत्रित करूंगा हमारी बड़ी बहन बांसुरी स्वराज जी से कि वो हम सबको संबोधित करेंगी। एक बार जोरदार तालियों से फिर से बहन जी का स्वागत है। हमारे अध्यक्ष इस जिले की आने वाली शान सुनील कक्कड़ जी, मेरे भाई कैलाश जी जो विधायक है राजस्थान से और यहाँ पर आए हैं हमें अनुग्रहित करने के लिए, हमें और ज्यादा ताकत देने के लिए, हमारा संकल्प और सुदृढ़ करने के लिए। गुरमीत भाई, जतिन भाई, नरेश जी, प्रवेश भाई साहब, सरिता जी, दीपाली जी, हमारे मलिक साहब का कोटि कोटि धन्यवाद। किसी भी रण में, और गंभीर जी की भी, गंभीर जी आपके कारण अब हम पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ने वाले हैं। किसी भी रण में आपको खेमे की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो डेरा तो आपको जमाना है ना जहाँ आप रणनीति बनाओगे, वो डेरा तो आप जमाओगे ना जहाँ पर आप सिपह सालारों के साथ कूच करोगे। तो इसीलिए आज पहले तो जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे हम इन दोनों भाइयों का कि इन्होंने ऐसा स्थान हमें दिया। की बात 400 अब की बात 400। ये चुनाव महिला विरोधी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने का चुनाव है। ये चुनाव सनातन संस्कृति के विरोधी विपक्ष को उसकी स्थान दिखाने का चुनाव है। ये सनातन के सिपाहियों का चुनाव है और हमें एक सशक्त सरकार लाकर नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक विकसित भारत बनाना है, एक सशक्त भारत बनाना है और हमें करना है काम 24/7 फॉर 2047। भारत माता की। अब एक साथ सारे बांसुरी दिखाएंगे दीदी के साथ। अभी बांसुरी दिखाएंगे एक साथ। अच्छे से दिखाओ ना जैसे दी दिखा रही है।
Perfect. प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जी जुड़ी है, जो कि आज यहाँ पर पटेल नगर विधानसभा में चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन किया गया है। भारी संख्या में जो है भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पे मौजूद है। बांसुरी जी, एक बहुत मुख्य क्वेश्चन है आपसे कि अभी एक राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ जो घटना हुई, इतनी बदसलूकी हुई, आप भी एक महिला है, आप भी सांसद प्रत्याशी है, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? 48 घंटे से ऊपर हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मौन साधा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर उन्हीं की एक महिला सांसद की वो सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? और हाँ, उन्हीं के सचिव ने स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया, उनके साथ बदतमीजी करी। ये बात कल संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट कर दी, इसकी पुष्टि भी कर दी। यानी ये बात अब स्पेकुलेशन के रेल्म में नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, अभी तक अरविंद केजरीवाल जी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी है? केवल एक निंदा, वो भी संजय सिंह जी के मुख से। और अरविंद केजरीवाल चुप्पी क्यों साधे हैं? आप ही है जानती है, पहली बार नहीं हुआ, 2018 में भी सीएम के ऑफिशियल रेजिडेंस पर ही तब के दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में दुर्व्यवहार करा था, फिजिकली असॉल्ट करा था। ये कैसी सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जहाँ पे ना ब्यूरोक्रेट सेफ हैं, ना महिलाएं सेफ हैं। और ये जो महिला सांसद है स्वाति मालीवाल, ये कोई साधारण सांसद नहीं है, इनको DCW की अध्यक्षा उन्होंने ही लगाया था। यानी एक ऐसा जिम्मेदारी दी गई थी स्वाति मालीवाल जी को, जहां पर वो दिल्ली की महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ी हों, लेकिन उनके साथ ही इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार करा। विचारधारा की विभिन्नता को हटाकर, राजनीतिक डिफरेंसेस को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी हर महिला के साथ खड़ी है जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूँ स्वाति मालीवाल जी को कि आप आइए, हिम्मत जुटाइए और ये जो आपके साथ अपराध हुआ है इसके खिलाफ मुहिम छेड़िए और आवाज़ उठाइए। हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। स्वाति, ये थी हमारे साथ नई दिल्ली की सांसद प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जी। महिला मोर्चा जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बलजीत नगर से पूर्व पार्षद सुनीता गाबा जी जुड़ी हुई है। सुनीता गाबा जी, आज पटेल नगर विधानसभा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, काफी संख्या में यहाँ पे समर्थक पहुंचे, कैसा रहेगा इस बार चुनाव? इस बार का चुनाव बहुत बढ़िया चुनाव रहने वाला है। लोकतंत्र का ये चुनाव है और इसमें पूरी दुनिया का, पूरे और हर क्षेत्र का व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा और ये राष्ट्रीय चुनाव है और हम निश्चित ही 400 पार करेंगे। हमारे साथ अभी जो राजस्थान से विधायक जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर नई दिल्ली की सांसद प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जी का प्रचार करने के लिए भी आए हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। आपको कैसा माहौल दिख रहा है, क्योंकि आप राजस्थान से हैं फिलहाल, और कितने टाइम से आप यहाँ से जुड़े हुए हैं? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर, और आपको कैसा माहौल यहाँ देखने? देखिए, बहुत सारे राजस्थानी प्रवासी हमारे इस पटेल नगर में पूरी दिल्ली के अंदर बसे हुए हैं और जिस तरीके से हमारे 2 चरण के अंदर राजस्थान का चुनाव हुआ, वहाँ का जो माहौल देखने को बनता था वो ही कहीं ज़्यादा माहौल दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पटेल नगर विधानसभा, नई दिल्ली लोकसभा की हम बात करते हैं तो उसमें नो डाउट कि बहन बांसुरी स्वराज जिस तरीके से एक अपनी प्रसिद्धि के रूप में, अपनी काबिलियत के रूप में और जिस तरीके से स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का काम था, आज वो कहीं ना कहीं नो डाउट आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प इस बात को भी सिद्ध करता है कि आने वाले समय के अंदर नारा नहीं बल्कि एक संकल्प 400 पार का जो उन्होंने दिया है उसको हम बखूबी पूरा करेंगे। आज हमारा पटेल नगर विधानसभा का यहाँ कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। जिस तरीके से लोगों के अंदर जोश है, उल्लास है, उससे ये तय हो चुका कि आने वाले समय के अंदर 4 जून को हम भारी बहुमत से नई दिल्ली लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और बहन बांसुरी स्वराज यहाँ से एक सेवक के रूप में चुनाव जीत के दिल्ली की लोकसभा के अंदर जाएगी। मैं
में जो घटना हुई दिल्ली महिला की पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग की स्वाति मालीवाल जी, मैं उसकी खुले मन से निंदा करती हूँ और पूरी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर महिला का सही सम्मान है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। आदरणीय हमारे मोदी जी ने शक्ति वंदन अधिनियम लागू करके पूरे देश ही नहीं विदेशों को भी ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति उनका क्या रुख रहता है, और वो वास्तव में चाहते हैं कि इस देश की हर महिला विकसित हो, शिक्षित हो और अपने आप में सक्षम हो। उद्घाटन पटेल नगर विधानसभा में हुआ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, एक नया उत्साह देने का काम करेगा, और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 400 पार का संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक ले जाएगा। उसमें एक सीट होगी हमारी नई दिल्ली लोकसभा की, जो बहन बांसुरी स्वराज पिछली बार से भी ज्यादा मार्जिन से जीत। सुनील मलिक जी, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, आपका भी बहुत योगदान रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पटेल नगर विधानसभा से बांसुरी स्वराज 100% जीतेंगे, और जो हमारा सहयोग बनेगा हम अपना सहयोग पूरा देंगे। आज उन्होंने हमारे पटेल नगर में आके कार्यालय का उद्घाटन किया, जो मैं और गंभीर साहब के संयोजक से हमने ये प्रदान किया। हम आगे भी सहयोग देते रहेंगे, और मैं यही कहूँगा आने वाली 25 तारीख को मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, अपना बहुमूल्य वोट देके अब की बार 400 पार मोदी जी के नारे को पूरा करें। धन्यवाद। 400 पार, फिर एक बार मोदी स्वराज, बांसुरी जी को लाना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। साथियों, हमारे साथ करोलबाग जिला के महामंत्री गुरमीत कोहली जी यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं, और आज पटेल नगर विधानसभा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जिसमें इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। नमस्कार, स्वागत है गुरमीत कोहली जी आपका। गुरमीत कोहली जी, बांसुरी स्वराज जी चुनाव लड़ रही हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, कैसा जोर शोर देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप सरगर्मी बहुत। देखिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ये लोकसभा एक तरफा जीतने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मार्जिन में डिफरेंस रहेगा, एक तरफा आपको इस लोकसभा का परिणाम अलग ही लगेगा। पूरी दिल्ली एक तरफ और ये लोकसभा एक तरफ, जिस मार्जिन से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, हमारा माहौल एक तरफा माहौल है और कोई दो राय नहीं है। इतनी गर्मी के अंदर देख लीजिए क्या टेम्परेचर है, उसके बाद भी जो लोगों का प्यार दीदी के लिए मिल रहा है वो एक तरफा माहौल खड़ा कर रहा है। इसमें कोई किंतु या परंतु है ही नहीं, एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। ऐसा है कि केजरीवाल जो जेल से अभी बाहर आए, जमानत पे, आपको लगता है चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, केजरीवाल जी बाहर आए, अंदर जाएं, फिर बाहर आए, अंदर जाएं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। पब्लिक को सब पता है, पब्लिक जानती है, पब्लिक इस बार गुमराह नहीं होगी। पब्लिक देश की तरफ देख रही है, पब्लिक देश के भविष्य की तरफ देख रही है, तो केजरीवाल जी के अंदर बाहर जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल की पार्टी की स्वाति मालीवाल जी है, जो कि राज्यसभा सांसद है, अभी उनके साथ हाल फिलहाल में दुर्व्यवहार हुआ, उन्हीं के पीए ने, केजरीवाल जी के पीए ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बारे में आपका क्या विचार है, और ऐसा लगता है कि चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? अरे, आम आदमी पार्टी सारी ही ऐसी है, आप एक का नाम मत लीजिए, सभी ऐसे हैं, इनके सिद्धांत ही यही हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल जी बाहर आए, अंदर आए, देश के भविष्य का चुनाव है और लोग समझ चुके हैं देश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। कितने मार्जिन से रहेगा? हमारी पूरी लोकसभा हम 2 लाख से ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। गुरमीत कोहली जी ने बताया कि ये जो चुनाव है 2 लाख मार्जिन से जो है बांसुरी स्वराज जी यहाँ से जीतेगी। बहन जी भी हमारे से जुड़े हैं, ये भी महिला नेता है, इनसे भी सेम क्वेश्चन मैं पुटअप करूंगी कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा लगता है कि कोई चुनाव पे फर्क पड़ेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के संस्कारों में ही नहीं है महिलाओं की इज्जत करना। स्वाति मालीवाल या उनकी पार्टी की कोई भी महिला हो, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा, क्योंकि जब केजरीवाल जेल चले जाएंगे तो सीएम कैंडिडेट के लिए वो सिर्फ केवल सुनीता केजरीवाल को आगे रखेंगे। तो आपको लगता है परिवारवाद रहेगा? परिवारवाद बिल्कुल रहेगा जी। आपने पीछे जब वो जेल में गए थे तब भी इनकी पार्टी के अंदर बहुत आपसी मतभेद रहा था इस बात को लेकर। तो परिवारवाद तो सिर्फ हर पार्टी में है, केवल भाजपा को छोड़ के। तो मतलब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी, आपके कहने का मतलब ये है? हाँ बिल्कुल, फर्क ही क्या है जी। कांग्रेस ही तो कन्वर्ट होकर आम आदमी में पलट गई है, सारा वोट वहीं तो आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर परिवारवाद किसी पार्टी में नहीं है, किसी संगठन में नहीं है, तो वो भाजपा। विधानसभा से विधायक प्रत्याशी परवेश रतन जी जुड़े, तो इस बार चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव अच्छा है और अच्छा ही चल रहा है, और मोदी जी के बारे में तो शायद जितना कहा जाए उतना कम होगा, और हम बहुत अच्छी 400 पार वाली जीत जीतने जा रहे हैं और देश के अंदर इतिहास रचने जा रहे हैं।
तो अभी हाल फिलहाल में जो स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ है आम आदमी पार्टी में, और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी जेल से जो बाहर आए जमानत पे, क्या लगता है चुनाव पे असर पड़ेगा? देखिए, जो अभी हुआ हाल फिलहाल में, जो अभी वारदात जो हुई है, ये ही आम आदमी पार्टी का चरित्र है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ तो आम होता ही रहता है और ये बात अलग है कि आपको अब दिख रहा है। ये तो आम जनता तक एक संदेश जो है वो जा चुका है ऑलरेडी। और रही केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी ना तब कुछ कर पाए थे ना आज कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये है लोकसभा का चुनाव। और लोकसभा मतलब मोदी ब्रांड, और मोदी जी के नाम से लोगों में कितना प्यार और कितनी चाहत है इसके बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। और मोदी जी के प्रति जो लोगों में एक सोच है, और देश अगर सुरक्षित है तो वो मोदी जी के कारण है। और देश की जनता भी जानती है कि हमने किस हाथों में जनता का जो अगर हमने देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों में अगर है तो उसका कारण सिर्फ मोदी जी है। और मोदी जी गारंटी की ऐसी बात नहीं करते, गारंटी के पीछे कारण है, और गारंटी के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि देश की सर्वोच्च सब कंप्लीट पूरी गारंटी मोदी जी के हाथ में है। क्योंकि मोदी जी, हम बोलते हैं ना चौकीदार अगर अच्छा होगा तो देश का बाल बाका नहीं कोई कर सकता, और देश की जो है पूरा बॉर्डर है कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता। और अगर आप पिछले 10 सालों की बात करें, 10 सालों के अंदर आप देख के बता दीजिए कि कोई भी ऐसा अगर चीज़ हुई हो देश के अंदर जिससे खतरा भारत के अंदर बना हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसका कारण कौन है? मोदी जी। मोदी जी का खौफ पूरे विश्व में है और वही है कि जिसकी वजह से हम बेखौफ जी रहे हैं। साथियों, हमारे साथ करोलबाग जिला अध्यक्ष सुनील कक्कड़ जी जुड़े हुए हैं। सुनील कक्कड़ जी, कार्यालय का उद्घाटन हो गया है पटेल नगर विधानसभा में, बहुत गर्मा गर्मी है, क्या लगता है चुनाव में इस बार क्या होगा? पिछली बारी से डबल, जितने वोट से पिछली बारी से जीते थे 20,000 के लगभग जीते थे। तो केजरीवाल जी को जो जेल से छूट के आए हैं, जिन्होंने कहा मुझे प्रचार करना है, तो उनको इस चीज़ का इनाम मिलेगा कि पिछली बारी से डबल वोटों से। भी आप जेल के अंदर थे तो हम 20,000 से जीत रहे थे, अब आप जेल के बाहर आए तो हम 40,000 से जीते। ऐसा क्यों? लोगों को लगता है भी अगर केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और जिन्होंने झूठा एक भ्रम फैला रखा है कि मैं पता नहीं आके क्या कर दूंगा, तो लोग उसको इस चीज़ का इनाम देना चाहते हैं क्योंकि ये पैरोल पर आए हैं। आने के बाद तो राज्यसभा सांसद के साथ ही दुर्व्यवहार हो गया ना, महिला के साथ। आपने देख लिया ना, आपने खुद देख लिया। आप खुद एक महिला है, इन्होंने अपने पीए को कह के उसको पिटवाया। इन्होंने पहले चीफ सेक्रेटरी को पिटवाया था, अब इन्होंने जो राज्यसभा की मेंबर है स्वाति माल, इनको ये उसको कह रहे थे कि तू इस्तीफा दे, और ये जो सुनीता केजरीवाल है उसको राज्यसभा में नॉमिनेट करना चाहते थे। हाँ, तो उसने नहीं इस्तीफा दिया, तो इन्होंने अपने पीए से उसको पिटवाया है। उसने अंदर से 100 नंबर पे कॉल की, फिर वो थाने गई, तब से उसका फ़ोन बंद है। जो अपनी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो आम महिलाओं के साथ क्या करेगा? और ऐसे इसके यहाँ कैंडिडेट है जो हमारे यहाँ से इसके आपके लोकसभा के प्रत्याशी हैं, सोमनाथ जी भारती। सबको मालूम है क्या किया था, कहते हुए भी शर्म आती है। अब कहते हुए भी, अब महिलाओं से ही पूछो। महिलाओं से ही पूछ रहे थे, भाई साहब ने कहा कि महिलाओं से ही पूछ लो। देखिए, बड़ी घिनौनी हरकत है। ऐसे जो प्रत्याशी उतारे हैं जिसने अपनी महिला को, अपनी पत्नी को ना बख्शा हो, अपनी प्रेग्नेंट महिला के ऊपर कुत्ते छुड़वा दिए हों, तो ऐसे सांसद के रूप में कोई देखना चाहेगा? मैं कहती हूँ ऐसे सांसद को तो, के प्रत्याशी को तो जूते निकाल के मारने चाहिए सब महिलाओं ने इकट्ठे होके। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी हैं उनके ऊपर एक मुख्य आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बीवी को कुत्तों से कटवाया है। तो ऐसे सांसद प्रत्याशी को जनता चुनना चाहेगी कि नहीं चुनना चाहेगी, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर उन्होंने बताया मुझे करोलबाग जिला अध्यक्ष सुनील कक्कड़ जी ने कि यहाँ पर इस बार डबल मतों से जो है बांसुरी स्वराज जीत कर आने वाली है। साथ ही और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।